आओ देखो तो सही दीन की खातिर मेरे और आपके आका कितनी मेहनतें करते हैं, हुजूर के सहाबा कितनी मेहनतें करते हैं। हम उन मेहनतों को भूल गए, हमें सिर्फ मोजज़ात पर नारे लगाना तो याद रहा, लेकिन मुस्तफा जान रहमत की मेहनतें उसके पीछे क्या थी उसको हम फरामोश कर गए। मोजज़ात पर हक है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात पर जो एतराज करे उसका दिल सिया है, लेकिन मेहनतें तो देखो आका ने कितनी मेहनतें की है। अल्लाह अकबर। मक्के के अंदर जब फारान की चोटी पर मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया, ऐलान नबूवत से पहले मेरे सरकार को जो लोग सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, अपनी अमानतें रसूल पाक के पास रखते थे, जब मेरे करीम आका नबूवत का ऐलान करते हैं तो वही कौम मेरे नबी के जान की दुश्मन बन जाती है। और अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माल, जनाब खदीजतुल कुबरा का माल दीन की राह में खर्च करते जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आता है, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सर पर वार किया जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम का सर अनवर जख्मी होता है और मेरे आका अपने घर पर तशरीफ लाते हैं, अपने सर पर हाथ रखकर, अपने जख्मों पे हाथ रखकर, तो उस वक्त रसूल पाक के घर में बज़ाहिर हुजूर के सर पे पट्टी बांधने के लिए कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं होता। हुजूर के घर में कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं होता। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा अपने सर का दुपट्टा फाड़कर रसूल पाक के सर पे बांध देती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खदीजा से कहते, खदीजा मैं अपनी कौम को जन्नत की तरफ बुलाता हूं और मेरी कौम मेरी बात को नहीं मानती। जनाब खदीजतुल कुबरा मेरे आका को तसल्ली देती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत है। आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों का अंदाजा करो। एक दिन में 3-3 मर्तबा पेट भरकर खाने वाली कौम, जरा सोचे तो सही दीन जो हमारे घर तक पहुंचा है उसके पीछे अल्लाह के हबीब की मेहनतें क्या है। उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, पहला चांद तुलू होता और वो चांद खत्म हो जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता था। फिर दूसरे महीने का चांद तुलू होता और वो चांद भी खत्म हो जाता और अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता था। तीसरे महीने का चांद तुलू होता और वो चांद भी खत्म हो जाता और अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता। कभी कभी कैफियत ये होती, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना और कभी कभी लगातार 3-3 महीने तक रसूल पाक के घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांध लेते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ये मामलात गो के इख्तियारी थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों को महसूस तो करो। आप मुझे बताएं वो रसूल जो दीन की खातिर अपने पेट पे पत्थर बांधते हो, 3-3 महीने तक रसूल पाक के घर में चूल्हा न जलता हो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया जाता हो और घर के अंदर सर पे पट्टी बांधने के लिए कपड़ा न होता हो। जब हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती उसी दीन को पामाल करता होगा या पीठ के पीछे फेंकता होगा, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पर क्या गुजरती होगी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरती होगी। हमारा बाप अगर रात और दिन मेहनत करके दौलत इकट्ठा करे तो एक बेटा कहता है मेरे बाप के सर का पसीना पैर तक आया है, तब कहीं जाकर के हमारे घर में दौलत जमा हुई है, इसलिए मैं उस दौलत को जाया नहीं कर सकता, उस दौलत का मिसयूज नहीं कर सकता, उस दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुन्नियों में तुमसे पूछना चाहता हूं, बाप का पसीना अगर सर से लेकर पैर तक आए तो तुम अपने बाप की मेहनतों को जाया होता हुआ नहीं देखते। रसूल पाक का पसीना नहीं, हुजूर का खून सर से लेकर के पैर तक आया था, तब कहीं जाकर के ये दीन की शम्मा रोशन हुई है, ये दीन हमारे घर तक पहुंचा है। लेकिन अपने मन में डूब कर जरा सोचो, क्या जो दीन
जिस दीन की खातिर अल्लाह के हबीब ने ताइफ की वादियों में पत्थर खाए थे, हत्ता कि हुजूर की नालैन खून से भर गई थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन खून से भर गई थी। क्या हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मेहनतों के साथ हमने ये सलूक किया कि आज मुसलमानों के घरों में रात के 3-3 बजे तक के सिनेमा की और गानों की आवाजें आती है। मुस्लिम नौजवान ज़िना के मनाजिर अपने हाथों में मोबाइल लेकर के देखते हैं। रसूल पाक की सुन्नत दाढ़ी है ये बयान किया जाए तो लोगों को सुन्नत रसूल पर अमल करने में शर्म आती है। और अगर अल्लाह अकबर कोई क्रिकेटर दाढ़ी रख ले तो मेरा हर जवान दाढ़ी रखने के लिए तैयार हो जाता है। जरा सोचो तो सही, जो कौम अपने नबी की सुन्नत को क्रिकेटर के तरीके से ज्यादा अहमियत न दे, उस कौम को जमीन पर इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? वो कौम कैसे तरक्की की मनाजिल तय करेगी? वो कौम कैसे उरूज पाएगी? उस कौम को रहमतें और बरकतें कैसे मिलेगी? जो कौम को अपने बाप की मेहनतों का एहसास तो है, लेकिन रसूल पाक की मेहनतों का एहसास नहीं।